दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जो इंसान की समझ से बाहर है। एक ऐसी सच्चाई जो अंधेरे में छुपकर सालों से जिंदा है। आज तक मैंने इंटरनेट पे बहुत सी हॉरर स्टोरीज पढ़ी हैं, लेकिन जो कुछ इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो दोस्तों, ये कहानी इंडिया से, और इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, और वो ये कि इस वीडियो में आप लोगों ने मेरे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर करना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी पूरी सपोर्ट दिखाएंगे। और अगर आप लोग भी अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कहानी है अमित नाम के एक आदमी की जो 39 ईयर्स का था, लेकिन उसकी ज़िंदगी का हर दिन बचपन से ही एक अजीब से खौफ के साए में गुजरा था। और सबसे डरावनी बात, उसने जो महसूस किया, जो कुछ भी सारी ज़िंदगी में, वो उसका वहम नहीं था बल्कि हकीकत थी। अमित एक बहुत पुरानी बिल्डिंग में रहता था। ये एक हवेली जैसी बिल्डिंग थी जिसके दरवाजे बहुत ज़्यादा पुराने थे, पुरानी सीढ़ियाँ, एक बहुत ही अंधेरी गैलरी और रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा। बचपन में ही अमित को लगता था कि जैसे इस बिल्डिंग में कोई और भी रहता है उसके अलावा। हालांकि उसके साथ सिर्फ उसकी माँ रहती थी और उन दोनों के अलावा इस पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहता था। लेकिन अमित को लगता था कोई है जो वहाँ रहता तो है, लेकिन उनको नज़र नहीं आता। उसको हमेशा वहाँ पे किसी के मौजूदगी का एहसास रहता था। अक्सर ऐसा होता था कि जब वो रात में लेट घर आता था तो उसको महसूस होता था कि सीढ़ियों पे कोई बैठा हुआ है, कोई जो अंधेरे में छुप के उसे घूर रहा है, एक बहुत ही गुस्से भरी नज़र से। अमित कई बार वहाँ से गुजरते हुए अचानक से रुक जाता था और सीढ़ियों की तरफ देखता था, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी होती थी। कभी कभी उसे ऐसा भी महसूस होता था कि जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया हो, एक बहुत ही भारी सा हाथ। और जब वो घबरा के पीछे मुड़ के देखता था तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। शुरू में तो अमित ने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम है, लेकिन फिर चीज़ें कुछ और ज़्यादा ख़तरनाक होने लगी। एक रात वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने जानबूझ के अपना पाँव उसके रास्ते में रख दिया हो, और अमित अचानक से डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गया। वो सीढ़ियों से बहुत ज़ोर से नीचे गिरा और उसको बहुत सारी चोट भी आई। इस वाक़े से अमित और ज़्यादा डर गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद वहाँ पर कोई चीज़ पड़ी होगी जो उसको अंधेरे में नज़र नहीं आई और जिसे टकरा के वो गिर गया। और उसने खुद को ये समझाने की कोशिश की कि ये उसके दिमाग का वहम है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जो कुछ हुआ उसने अमित की पूरी दुनिया को बदल दिया। एक रात ऑफिस से वापस आते वक्त अमित ने बिल्डिंग के गेट के पास उस बिल्डिंग के वॉचमैन को कुर्सी पे सोता हुआ देखा। वो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी था और सालों से उस बिल्डिंग की देखभाल करता था। अमित ने उसको जगाया और कहा, अंकल, ड्यूटी के वक्त मत सोया करो, अगर किसी ने देख लिया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। वॉचमैन ने आहिस्ता आहिस्ता से आंखें खोली और उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर था। फिर उसने बहुत ही आराम से बोला, बेटा अमित, तुम नहीं जानते मैं क्यों सोता हूँ। अमित हैरान हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। वॉचमैन ने काम तो ही आवाज़ में कहा, मैं दिन भर इस बिल्डिंग की हिफाजत करता हूँ, लेकिन रात को सिर्फ 2 घंटे ही सो सकता हूँ, क्योंकि जब मैं ज़्यादा देर सोता हूँ तो कोई मुझे जगा देता है। अमित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कौन? वॉचमैन ने आराम से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे महसूस होता है जैसे कोई बहुत ही ताकतवर आदमी मेरे कंधे पे ज़ोर से हाथ मारता है, कभी मेरे सर के पीछे ज़ोर से थप्पड़ पड़ता है। मैं फ़ौरन उठ के पीछे देखता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अमित खामोश हो गया। वॉचमैन की आंखों में एक बहुत ही सच्चा खौफ था। वो आगे बोला कि एक रात मैं पूरी बिल्डिंग में घूमा, मैंने हर कोना चेक किया, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। लेकिन फिर एकदम मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, और वो हंसी हर तरफ से आ रही थी, बिल्डिंग के चारों तरफ से, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। अमित के हाथ ठंडे पड़ चुके थे, क्योंकि जो कुछ भी वो वॉचमैन बता रहा था वो सब कुछ अमित ने महसूस किया था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं है, बल्कि उस बिल्डिंग में वाकई में कुछ है, कुछ ऐसा जो कम से कम इंसान तो नहीं है। उस रात के बाद अमित ने बिल्डिंग की हर अजीब चीज़ को नोटिस करना शुरू कर दिया। रात के 3 बजे सीढ़ियों से चलने की आवाज़ आती थी, कभी किसी के घसीटने की आवाज़ आती थी, कभी खाली कॉरिडोर में किसी के सांस लेने की आवाज़ आती थी, और सबसे ज़्यादा डरावनी बात, बिल्डिंग के पुराने शीशे में कभी कभी एक अजीब सा चेहरा नज़र आता था, एक आदमी का चेहरा जो अमित को घूरता रहता था बहुत गुस्से से। कभी उसके होंठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट होती थी, और जब भी अमित को वो आदमी नज़र आता और वो दोबारा उसको देखने की कोशिश करता तो वो गायब हो जाता था।
एक दिन अमित की माँ ने भी बताया कि इस घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता। रात को मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा होता है। अमित ने अपने घर में कई बार रिचुअल्स करवाए, लेकिन बहुत ही अजीब बात यह थी कि हर रिचुअल के बाद चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ने लगी थी, एक्सीडेंट्स होने लगे थे, बहुत सारी परेशानियां होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे बदकिस्मती उनके घर का हिस्सा बन गई हो, जैसे कोई चीज़ उनसे नाराज़ हो या कोई साया जो उस बिल्डिंग को छोड़ना नहीं चाहता। एक रात अमित ने फैसला किया कि वो सच जान के ही रहेगा और रात के 2 बजे वो टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ गया। पूरी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पे पड़ रही थी। अचानक से उसने सीढ़ियों के कोने पे किसी को बैठा देखा, एक लंबा सा साया। अमित की सांस रुक गई। वो ऐसा ऐसा उस तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी वो आदमी गायब हो गया और अमित ने एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। और फिर अमित के कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अमित जोर से चीखा और नीचे भागा। उस रात के बाद उसने कभी भी अकेला सीढ़ियों में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर उस बिल्डिंग में था क्या? वो क्या चीज़ थी जो अमित को अक्सर दिखाई देती थी? आज भी अमित उसी बिल्डिंग में रहता है और आज भी हर रात उसको लगता है कि अंधेरे में सीढ़ियों के कोने में कोई खड़ा है। लेकिन अब अमित उस चीज़ के करीब जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता।